Hello everyone, this is Kashish and I am here on Classology to give you the faculty of maths for what? For D2D courses. Okay, so as you all know, this is the platform of Classology Study Point जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट को, जो कि हमारे D2D एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. So first of all, I want you all to know what is D2D. सो D2D इज़ बेसिकली डिप्लोमा टू डिग्री कोर्सेज, जिसके एग्ज़ाम्स अभी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं. एंड वी ऑल नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. एंड इफ़ आप लोगों को नहीं पता है देन एक बार बैक टू बैक आप सबने सिलेबस देखा ही होगा. बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, और इसको कैसे कैसे करके कंप्लीट करना है, आई विल गिव यू द आइडियाज़, आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड वी आर हेयर टू मेक द वीडियोज़ ऑल्सो. सो आपको सभी का वीडियोज़ भी मिलेगा. एंड सबसे पहले हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे. तो इजी टू हार्ड करके अगर हम जाएंगे ना, तो हमारा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होगा, सबने कुछ तो स्टार्ट कर दिया होगा. एंड ऑल्सो वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक क्लैरिटी आ जाएगा कि हमने कहाँ तक किया है और हमें कहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेट्स चैप्टर, जो कि मैथ्स का सबसे टॉप पर आता है सिलेबस अगर आप देखो तो. और वो आई एम गिविंग यू लाइक बहुत सारे उसका पहले डेफिनेशंस रहेगा, एक्सप्लेनेशंस रहेगा, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे, देन हम PYQs भी सॉल्व करेंगे. मतलब क्लैरिटी एक मिल जाएगा. एक वीडियो आप देख लोगे, आप एग्ज़ाम पे जाओगे, सब लिख करके आओगे, इतना कन्फर्म्ड है. एंड येस, नॉट ओनली द सिलेबस. आपको लाइक लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, थोड़ा सा बैक लेके जाते हैं वीडियो को. लास्ट टाइम के एग्ज़ाम पे क्या हुआ था, हमने पूरा सिलेबस तो कवर किया था, बट 11-12 को हमने थोड़ा साइड करके लेके चला था, जो कि बहुत ही लॉस में गए हम लोग उसकी वजह से. क्योंकि जो 11-12 का कॉन्सेप्ट था वही ज़्यादा करके एग्ज़ाम में पूछ दिया था इस बार, जो कि हम लोगों ने थोड़ा उस पर फोकस नहीं किया था. बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. हमने सिलेबस के साथ साथ 11-12 का कॉन्सेप्ट भी लेकर के जाना है. नॉट ओनली फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ना है, हमें अपना बैकअप भी लेके चलना है 11-12 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बिगिनिंग से स्टार्ट करो. 11-12 देन डिप्लोमा का जो भी कोर्सेज हम यहाँ पे करवाएंगे उस पर फोकस कर लो. यू विल ऑल ग्रैब द क्वेश्चन. ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट अस नाउ स्टार्ट द चैप्टर सेट्स. सेट से इसका वर्ड सुन करके क्या लग रहा है? सेट लाइक एक कुछ तो क्लियरली एक डिफाइंड वे में रहेगा. जस्ट लाइक इट्स नेम, इसका डेफिनेशन भी है कि सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, यहाँ पर कैसा रहता है ना, कुछ भी अगर सेट है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसका एक रिटन फॉर्म होता है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको. एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ सेट ए. ठीक है, इसमें क्या क्या है, सेट ए के अंदर है 1 2 3. इसको बोलते हैं हम लोग सेट्स के एलिमेंट्स है, जिससे मिल करके सेट बनता है. ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, सेट्स कभी भी ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज रहेगा, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1 2 3, वो सभी सेपरेटेड रहेंगे. किससे सेपरेटेड रहेंगे? इन कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे. सो इस फॉर्म में अगर है देन वी कैन कॉल दैट इट इज़ अ सेट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ना कुछ भी रिपीटेड नहीं होगा, एलिमेंट में कुछ भी रिपीट नहीं होगा. 1 एक बार है, एक ही बार में रहेगा. 2 एक बार है, एक ही बार में रहेगा. इसको दोबारा से भी हम नहीं लिख सकते. ठीक है, अब आता है कि हम सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं. लाइकवाइज मैंने बोला ये सेट ए है, तो हम ABC या फिर XYZ से सेट्स को डिनोट करते हैं. सेकेंड लाइन. थर्ड लाइन, एलिमेंट्स कैसे डिनोट करते हैं हम, या तो स्मॉल लेटर ABC से, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रह सकता है ना यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स में क्या रह सकता है, ABC रह सकता है, 1 2 3 रह सकता है, XYZ रह सकता है, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, सो इन 3 लाइन में हमने डिसाइड कर लिया कि क्या है सेट्स. ठीक है, अभी सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट वन इज़ रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म. बट रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, टैबुलर फॉर्म अब होता क्या है, दिखने में कैसा लगता है रोस्टर फॉर्म. लाइकवाइज मैंने जो पहले बताया, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, जिस फॉर्म में ये अभी आपको दिख रहा है, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म. एंड सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे सामने में लिखा है.
It is set A in which x डबल डॉट x is an integer of this. अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, ठीक है. ये जो मैंने अभी डबल डॉट बोला, इसको डबल डॉट नहीं बोल के इसको बोलते हैं हम लोग क्या, x such that x is an integer. क्या है यहाँ पर, 1 is smaller than x and 5 इज़ ग्रेटर दैन x. इसका मतलब क्या हो रहा है ना, जो भी हमारा एलिमेंट है वो इसके बेसिस पे ही बनेगा, ठीक है. एलिमेंट हम यहाँ पे से कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा जो कि x रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से तो बड़ा रहेगा बट 5 से छोटा रहेगा. तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, इसके ही बीच में आना है. तो a इज इक्वल्स टू दिस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट रहता है. सो सेट स्टार्ट करेंगे अब हम, 1 2 3 and 4, why 4 and 5. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लिमिट दे दिया गया था कि ये है, इसलिए हमारा सेट का एलिमेंट 5 तक आया. ओके, और भी इसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स बनाते हैं. अगेन अगर आप इसका एक्सरसाइज फर्स्ट देखोगे किसी भी बुक में, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, टू रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन करना. तो इसी बेसिस पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिमिलरली सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया है. अगर इसको ही आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना पड़ता तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस लिखना पड़ता. दैट इज़ द नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्म्स ओनली. अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है सेट्स का टाइप्स क्या होता है, ठीक है. सबसे फर्स्ट वन में हम जाएंगे एम्प्टी सेट्स. लाइकवाइज इट्स नेम, एम्प्टी सेट्स का मतलब void sets, null sets are called empty sets, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा, ठीक है. तो empty sets को और हम क्या बोलते हैं, null sets बोल सकते हैं या फिर void sets बोल सकते हैं, ठीक है. void और null किसको बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं इन द सेंस इसके पास कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है. तो फिर ये दिखने में कैसा लगेगा, दिखने में बिल्कुल खाली, लाइक ए एंड दिस कर्ली ब्रेसेस, ख़त्म. इतना हो रहेगा एम्प्टी सेट्स. और इसको किससे हम डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है. अभी सेकेंड वन आता है इक्वल सेट. इक्वल सेट मतलब इक्वल कब हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को, एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन. ओके, तो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन हो गया है कि यहाँ पे हम 2 सेट लेने वाले हैं, ठीक है. फर्स्ट वन विल बी सेट ए इन विच द एलिमेंट विल बी 1 2 3 and second one will be set B in which the element is going to be 1 2 3 या फिर 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. सो इक्वल सेट्स क्या होगा फाइनली कि हमारे पास जो भी 2 सेट्स हैं उनमें उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, सब कुछ इसमें इक्वल होना चाहिए. देन वी ओनली कैन से दैट दिस 2 सेट्स आर इक्वल एंड दिस 2 सेट्स आर इक्वल सेट्स. ओके, सो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसका, इक्वल है. एलिमेंट्स आर इक्वल. ओके, सो वी कैन से दैट दिस सेट्स आर इक्वल सेट्स. अभी फिनाइट सेट्स क्या होता है, फिनाइट सेट्स क्या होता है कि एक यहाँ पर लिमिटेशन है हमारे पास. लाइकवाइज यहाँ पर कैसा था, 1 to 5 हो सकता है. तो हमारे पास क्या है, वहाँ पर एक तो लिमिट है, हमें पता है कि हमारा सेट्स का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, मतलब हमारे पास एक फिनाइट नंबर प्रोवाइडेड है. देन ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे फिनाइट सेट्स. सो क्लियरली अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना सेट, ये सभी एक फिनाइट सेट्स है. इनफिनाइट क्या होता है, लाइक एक्स सच दैट एक्स इज़ द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. अभी आपको क्या है यहाँ पे फिनाइट नंबर, आप गेस कर पाओगे, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नो. सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफिनाइट सेट्स. ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, वी हैव फिनाइट सेट्स का एग्जाम्पल हम नॉर्मल कोई भी सेट लगाओ, दिस इज़ कॉल्ड फिनाइट सेट. ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ तो नहीं, मतलब ये सेंटेंस लगा करके कुछ तो यहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड करेंगे. दिस विल बी फिनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट जो मैंने भी स्टार्स का एग्जाम्पल दिया, दिस विल बी लाइक दैट. सो ए सच दैट dot dot dot. So this is how infinite sets are represented. Okay, now coming to subset. ये थोड़ा सा अलग है इससे. सबसेट कैसा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेट्स तो रहेंगे. सो द फर्स्ट सेट विल बी 1 2 3 and 4 and the next will be 1
2 3 4 एंड 5। ओके, अभी सबसेट क्या है? ए बी का सबसेट है यहाँ पे, ठीक है। कैसे है, लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट्स है ना वो सभी बी में है, सो वी ओनली कैन से दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, और यहाँ पे सबसेट का साइन कैसा रहता है? अगर हमें पता चल गया ए का जितना भी एलिमेंट है वो सभी बी में हमें दिख रहा है, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। बट हाउ कैन वी राइट दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी? सेंटेंस में नो, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। कैसा है? ये साइन डिनोट करता है सबसेट। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। व्हाट इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी? क्या हो जब इसमें एलिमेंट अलग हो, ए में एलिमेंट हो ही नहीं जो बी में है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? इफ़ अगर ऐसा केस आता है तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या है? किसी भी सेट का कितना सबसेट आएगा ना वो हम पावर सेट के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्विक फाइंड करने के लिए, किसी एक सेट का और कितना सबसेट बन सकता है उसको जानने के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 2 to the power n, in which n is the number of elements present in a set. ओके, अभी हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 and 2 आर द 2 एलिमेंट्स। ओके, 1 और 2 दो एलिमेंट है। लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अब इसका कितना सबसेट होगा? एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने तो नॉर्मल सेट को पता कर लिया कि कितना सबसेट होगा, बट व्हाट अबाउट एम्प्टी सेट? क्या एम्प्टी सेट भी किसी का सबसेट हो सकता है या फिर नहीं? तो फिर क्या? तो एम्प्टी सेट भी किसी का सबसेट हो सकता है नहीं, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। फाई इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम कुछ भी यहाँ पर लेंगे ना, लाइक इसका अगर आंसर मेरे पास 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो विथ द एम्प्टी सेट एक नंबर इंक्रीज होगा। लाइक अगर आंसर इसका 3 आने वाला है तो एक एम्प्टी सेट भी काउंट हो जाएगा और इसका आंसर विल बी 4। कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे कितना सबसेट आने वाला है हमारे पास, तो हमारे पास कितना, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 2 to the power 2, कितना आ रहा है? 4। इसका टोटल सबसेट कितना बनने वाला है? 4 बनने वाला है। फर्स्ट वन विल बी दिस, सेकेंड वन विल बी दिस, थर्ड वन विल बी दिस एंड फोर्थ वन विल बी void set, दैट इज़ एम्प्टी सेट। तो इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल सेट का कितना सबसेट्स बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पावर सेट। एंड यूनिवर्सल सेट, लाइकवाइज इट्स नेम इज़ शोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब इस सेट के अंदर यूनिवर्स का कोई भी चीज़ डालो, कोई भी चीज़ इन द सेंस इसका एलिमेंट्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस सेट्स को ऐसे देख सकते हैं, 1 2 A B C, तो इस सेट में कुछ भी आ सकता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप इन द स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं वो अगेन हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनैलिटीज़। फंक्शनैलिटीज़ मतलब यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें क्या होता है, लाइक हम मैथ्स में 1 2 तो पढ़ लिया, अभी उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न कैसे करते हैं, वैसे ही सेट्स का ये फंक्शनैलिटीज़ है। तो सबसे फर्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन मतलब क्या होता है? एक जगह करना या फिर मिला करके एक जगह रखना, टाइप समथिंग कॉल्ड यूनियन। तो ए यूनियन बी मतलब सेट ए इज़ गेटिंग यूनाइटेड विथ सेट बी विच इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। ये होता कैसे है? लाइक हमारे पास सेट ए में है 1 2 3 4 एंड हमारे पास सेट बी में है 1 2 5 एंड 6, ठीक है। 6 और 7, क्योंकि ये इक्वल सेट्स नहीं है ना, तो नॉर्मल सेट है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स ज़्यादा कम भी हो सकता है, नॉट एन इशू। अब हम इसका यूनियन कैसे करेंगे?
होता क्या है ना, इन दोनों का एक टाइप का ऐड है, बट नॉट टोटली एन ऐड। बस इसका जो एलिमेंट है, जो फाइनल हमारा सेट्स बन के आएगा ए यूनियन बी वाला सेट, उसमें क्या रहना है, इसका भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और इसका भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और एज ए परफेक्ट सेट स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि कुछ भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। सो जो भी इसमें सेट्स में एलिमेंट्स है वो भी रहेगा, इसमें है वो भी रहेगा, बट नो वन विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा 1 2 3 4। अगेन यहाँ पर 1 2 है, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे नो, बिकॉज नो रिपीटेशन नीडेड। अभी हम क्या लिखेंगे 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। सो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, दिस इज सो सिंपल। एंड नाउ इट इज़ कम टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, इसका मतलब नेम वाइज ए और बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन निकल के आएंगे बस उनको ही हम फाइनल सेट्स में लिखेंगे, एंड दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कैसे लिखना है इसको, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 5, एंड सेट बी है हमारे पास 1 2 3 एंड 7। ओके, अभी यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोनों सेट में, 1 2 3 1 2 3। ओके, तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला सेट आएगा दिस विल बी 1 2 3, एंड जो डिसिमिलर है उनको वैसे ही हम छोड़ देंगे। अब आती है बात यूनियन। तो इन दोनों के एक्सप्लेनेशन के बीच में ही आपको पता चल गया होगा दैट यूनियन का साइन क्या है, दिस इज़ द साइन ऑफ यूनियन, एंड इंटरसेक्शन का साइन क्या है, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इफ़ इन केस अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो देन यहाँ पर सिंपली पता चल जाएगा यू, दिस इज़ लाइक शेप ऑफ यू, इट इज़ यूनियन, एंड दिस इज टाइप ऑफ एन, दिस साइन इज टाइप ऑफ एन, देन इंटरसेक्शन आई एन। ओके, इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कौन सा साइन किसका है। इफ़ इट इज़ केस ऑफ इंटरसेक्शन देन साइन ऐसा रहेगा, केस ऑफ यूनियन में साइन ऐसा रहेगा। क्लियर, बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन में हम दोनों को मिला करके दोनों का भी एलिमेंट फाइनल सेट्स में रहना चाहिए, एंड इंटरसेक्शन जो भी इन दोनों में कॉमन है वो हमारे फाइनल सेट में रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने छोड़ा था ना वही सेट्स, वही बस एलिमेंट्स फाइनल सेट में आएगा तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। लाइक हमारे पास एक सेट है 1 5 7, एक और सेट 1 5 4। ओके, अभी इस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, हमारे पास हम उस पर एक डैश लगाते हैं, दिस इज साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए डैश इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा जो भी हमारे पास सिमिलर नहीं है, 1 5 इज़ देयर, 1 5 इज़ देयर, ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों को हटा के हमारे पास क्या बच रहा है 7 एंड 4। 7 and 4 will be the complement of this set. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख के रखा है A, what is this sign? This is called union. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको इसको प्रूफ करना है ना, यहाँ पे से कोई भी सेट उठाओ और उसको यूनियन करो बी के साथ, लाइक ए यूनियन बी हमने किया, दिस वाज द आंसर, ठीक है। अभी इसका ही कॉम्प्लीमेंट करो, फिर इक्वल टू में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करके बी का कॉम्प्लीमेंट करो, आंसर विल बी द सेम, LHS विल बी इज इक्वल्स टू RHS। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा करके इसको यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर रहे, बट ये इजी है, जस्ट इसका हेल्प ले करके इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, जहाँ पर मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था वहाँ पर एक तो सिंगल डाउट आएगा, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सिंपली अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे होगा ये, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है।
तो एक यूनिवर्सल सेट प्रोवाइडेड है, लाइक क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ और सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, 1 2। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये 1 2 1 2 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यूनिवर्सल सेट हमें प्रोवाइडेड रहेगा, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। ओके, ऐसा हो जाएगा। बी के भी केस में इट विल बी द सेम। बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, बी का सेट हमें ये दिया हुआ है, तो 1 2 1 2 इज़ कॉमन, 3 4 5 विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ए यूनियन बी। पहले ए और बी का यूनियन करो, फिर उसके बाद ए और बी में कंपेयर करो, जो भी आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप करके देखो, ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा। ठीक, लास्ट वन इज़ डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस इन द सेंस इट इज़ कॉल्ड अ सब्सट्रैक्शन, बट यहाँ पे पूरा का पूरा सब्सट्रैक्शन का केस नहीं आएगा। डिफरेंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। हमारे पास सेट है ए सेट विच इज़ 1 2 3 4 ओके 4 1 2 6, चलो ठीक है। अभी हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। ओके, बट हमेशा याद रखो यहाँ पे तो सबसे पहले a माइनस बी विल नेवर एवर बी इक्वल्स टू b माइनस ए। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हो, a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए। अभी मैं नीचे अगर सॉल्व करूँगी ना तो अलग से प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देखो कैसे होता है। a माइनस बी हम कैसे करते हैं, लाइक इसमें से इसमें, तो a माइनस बी के टाइम पे ना हम a को पहले तो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना है। तो फिर क्या करते हैं ना, जो भी इन दोनों में जो एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है उनको तो सबसे पहले हम नेगलेक्ट करेंगे। 1 2 1 2 विल नॉट बी शोन। आफ्टर दैट हमने प्रायोरिटाइज़ किया है a को, ये हटाने के बाद a में जो एलिमेंट लास्ट में बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है। 1 2 1 2 कॉमन वाले को हटाने के बाद a में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और b माइनस ए जब हम कर रहे हैं तो लाइकवाइज जैसे हमने a किया तो b के टाइम पे हम b को करेंगे प्रायोरिटाइज। इस टाइम पे क्या करेंगे, आफ्टर जो सिमिलर है उसको हटाने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या a माइनस बी इक्वल है b माइनस ए के, नो, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट आंसर्स, देयर इज़ 3 एंड देयर इज़ 6। सो दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे चार फंक्शनैलिटीज़ हमने डिस्कस किया है, विच वॉज यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। इन वेरी शॉर्ट मैं बता देती हूँ, यूनियन में क्या है, इन दोनों का भी एलिमेंट हमारे फाइनल सेट्स में रहना चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या है, जो भी दोनों में कॉमन है वो हमारे फाइनल सेट में रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, जो डिसिमिलर था, जो कॉमन नहीं था, वो हमारे फाइनल सेट में रहेगा। एंड डिफरेंस यू ऑल नो, प्रायोरिटाइज करेंगे। a माइनस बी है तो a को प्रायोरिटाइज करके जो उसमें बच रहा है दैट विल बी द डिफरेंस, एंड b माइनस ए में b को प्रायोरिटाइज करके जो वहाँ पे कॉमन बच रहा है दैट विल बी द डिफरेंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विक। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं, वो डिस्कस हम करेंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट में फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे पास सेट है दैट इज़ सेट ए, उसका जब इंटरसेक्शन होगा ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हाउ, लेट अस प्रूव देयर। हमारे पास है एक सेट, यूनिवर्सल सेट है ये। ओके, क्योंकि अगर सिंगली हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी हम इसका ए प्रोवाइडेड है हमें, दैट इज़ 1 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकला है ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, इट इज़ 3 4 एंड 5।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या है हमारे पास, ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फिर क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। कैसे, इंटरसेक्शन क्या था, एक बार बैक जाओ, जो भी दोनों में कॉमन है उनको बाहर निकाल के हम एक जब न्यू सेट में लिखते हैं तो वो होता है उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 2, कहीं पे भी 1 2 है, 3 4 5, 1 2 है नहीं है, इसका मतलब दिस सेट विल बी एम्प्टी और वॉइड, और वी कैन राइट इट एज 5। सो क्या मिल गया हमें, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग 5 मिल गया। कब मिल गया, जब सेट ए का इंटरसेक्शन हम किए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, देन हमें क्या मिला, 5 मिला। सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगेन उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप करके देखो, जब भी प्रूफ होगा, नहीं हुआ देन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। देन आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला था, जो भी हमें ऐसे प्रोवाइडेड रहेगा दैट विल बी आवर यूनिवर्सल सेट। तो क्या करेंगे, फाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई के। हाउ, लेट अस सी हियर। यूनिवर्सल सेट हमें प्रोवाइडेड है 1 2 3, ठीक है। 5 मतलब वॉइड, ठीक। अभी 5 का हम कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता, 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ भी है ही नहीं हमारे पास। 5 का कॉम्प्लीमेंट विल बी एम्प्टी और यूनिवर्सल ही रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो अलग से बच रहा है, कॉमन वाले को निकाल के जो भी अलग से बच रहा है वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन निकालने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये पूरा ही हमारे पास बच रहा है, तो सिंपली 1 2 3। सो क्या हो गया हमारे पास, 5 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल, एंड सेम यूनिवर्सल का जो भी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो इज इक्वल्स टू 5 और वॉइड सेट। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट का प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज़। जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा मैथ्स में हम पढ़ते भी हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, जो कि क्या होता है, a + b इज इक्वल टू b + a, 5 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 5। सेम a यूनियन b विल इक्वल टू b यूनियन a। एसोसिएटिव लॉ, a यूनियन b का यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b का यूनियन c, ठीक है। लाइक इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं हम, 2 सेट्स लो, उन दोनों का पहले यूनियन करो, फिर एक तीसरा सेट C ले लो, जो उसका आंसर आएगा उसको इसके साथ यूनियन करो, एंड सेम यहाँ पर भी करो, LHS विल बी इज इक्वल्स टू RHS, ओके। देन आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन विच फाई इज़ द आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दिया गया है, क्या, फाई। उसमें क्या होता है, वो वॉइड सेट होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। कोई भी सेट है, अगर उसको हम यूनियन करेंगे फाई के साथ, मतलब कुछ भी नहीं है, फाई का मतलब 0 लेते हैं, 1 + 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। सेम यहाँ पर है, क्या करते थे हम, ए का जो भी एलिमेंट है वो भी हमारे पास फाइनल सेट में आना चाहिए, ए और बी का जो एलिमेंट्स है वो फाइनल सेट में दिखना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट हमारा यूनियन हुआ है। यहाँ पर 5 में तो कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं, जो भी एलिमेंट ए में है वही वापस से यहाँ पे लिखा जाएगा ना। सो A यूनियन 5 will be A। Now coming to इंडेम्पोटेंट लॉ। इंडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, सेट A का यूनियन सेट A के साथ ही करेंगे तो हमें सेट A ही मिलेगा। हाउ, लाइक इसको ले लो, हमारे पास सेट A है, ठीक है, इसका ही यूनियन हम सेट A के साथ करते हैं, अगेन A के साथ किया यूनियन, 1 2 3, इन दोनों का यूनियन करना है, क्या मिलेगा, यूनियन में सेम ही मिलेगा ना, वापस से 1 2 3, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और यहाँ पे लिखने के लिए इन दोनों के जो भी एलिमेंट्स हैं हमें फाइनल सेट्स में दिख रहे हैं। सो यहाँ पे से ये लॉ कंफर्म हो जाता है, इंडिम्पॉर्टेंट लॉ, कि A यूनियन A विल गिव्स A, ओके। नाउ लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसका यूनियन करेंगे अगर हम वॉइड सेट्स के साथ या फिर फाई के साथ, तो हमें क्या मिलेगा वापस से,
यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। हाउ? यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास, वॉइड सेट जो कि फाई से डिनोट करते हैं वो ये है। इन दोनों का हमने अगर यूनियन करना है तो हमारे पास क्या मिलेगा? इसके पास कुछ है ही नहीं यूनियन करने के लिए, तो हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। और एक बात, अगर लेट मी राइट हियर फर्स्ट। अब एक टॉपिक हम देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? जो भी हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी किया है ना, उसको एक डायग्राम के बेसिस पे जस्ट हमें पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, लाइक सबसे फर्स्ट हम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है 4 5। ठीक है, ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी वेन डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास रहेगा यहाँ पर 2 सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे दिया है हमारे पास 4 एंड 5। ठीक है, हमें इन दोनों का यूनियन किया है, तो हमें दोनों का एरिया बस कलर कर देना है या फिर शेड कर देना है। दिस विल शो दैट दिस इज़ ए यूनियन बी। ओके, अब हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? सेम 2 सर्कल्स ड्रॉ करो और जो भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेंज द क्वेश्चन फर्स्ट। वन 2 3 4 5 3। ठीक है, ए में क्या है हमारे पास एलिमेंट? 1 2 3 1 2 3। पहले ही हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है। हमारे पास 3 है जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको यहाँ मिडिल में लिख दो। फिर 4 5 3, 4 5 एंड 3। ठीक है, दोनों में भी क्या कॉमन आ गया? 3 आ गया। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा? आंसर यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेसिकली ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ नॉट टोटली इंपॉर्टेंट, बट येस, इन केस ऑफ नॉलेज आपको ये पता रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेन डायग्राम। सो ये था हमारे पास ओवरऑल सिंपली सेट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर आपने नोट्स बनाया होगा या फिर वीडियो बैक से देखो जा करके, ऑल टू ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर कवर्ड नाउ। सो अभी हमें क्या करना है? इन सब पर क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस अब बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि जस्ट मैंने बेसिक्स जितना बताया है, आपको यूनियन करना आ गया है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालना आ गया, आपको इंटरसेक्शन निकालना आ गया है, तो पूरे भी चैप्टर में बस इतना ही करना है। बट प्रैक्टिस नीड्स हियर, बिकॉज ये हार्ड तो नहीं है, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। सो जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने आपको साइंस भी बता दिया है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो चेक करने के लिए कि ओ माई गॉड, लाइक राइट टर्न जब यू था तो फिर वो क्या था? यूनिवर्सल था, समथिंग कुछ और था। मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन का भी बता दिया है, साइंस कैसा होता है। तो वो सभी साइंस को ध्यान में रख के, सभी लॉज को ध्यान में रख के सॉल्व करो, बहुत ही क्विक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस हम अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आएंगे। और अभी सेट्स तो हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑल्सो। सो बी विद द CSP एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन। सो जो भी यहाँ पर बताया है, एक बार और जा कर के उसको रिवाइज़ करो अपने तरीके से। जितना लॉस था ना, वो सभी को प्रूफ करने के लिए ट्राई करो। उसमें क्या होगा ना, आपका बहुत सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस खुद भी कवर हो जाएगा। लाइक इफ़ यू आर डूइंग A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, तो वहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जितना लॉस बताया है वहाँ पर एक बार तो ट्राई करो प्रूफ करने का खुद से। नहीं होता है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल टोटली हियर टू हेल्प यू। ओके, so that's all about today. Thank you.